आज हम एक और ज्योतिषीय वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो का शीर्षक है ध्वजा योग। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है, झंडा जो होता है देवता का, जो मंदिर के ऊपर लहराता है, उसको ध्वजा बोलते हैं। तो वो योग की बात कर रहे हैं, ध्वजा योग, जो गुरु और केतु से बनेगा। और इसका जो है आपको आध्यात्मिक और ज्योतिष दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि जो है गुरु और केतु को हम ध्वजा योग बोलते हैं, और गुरु और राहु को गुरु चांडाल दोष बोलते हैं। यहाँ पे कई लोग त्रुटि कर देते हैं कि गुरु और राहु को भी गुरु चांडाल दोष बोलते हैं, और गुरु और केतु को भी गुरु चांडाल दोष बोलते हैं कि भाई ये दोनों एक ही है। लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। इसलिए गुरु राहु से जो योग बनता है गुरु चांडाल बनता है, क्योंकि राहु गुरु को खराब कर देता है, तो गुरु के गुरुत्व में कमी आ जाती है। जबकि ये जो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो, वो गुरु और केतु से बनता है। और केतु जो है जिसकी आँख है, सिर नहीं है, तो उसके पास में दृष्टि नहीं है, तो वो अपना आप ही गुरु के अनुसार फल देता है। ये दोनों में अंतर है। जबकि राहु के पास में सिर है, तो उसके पास दृष्टि है, तो वो अपने हिसाब से गुरु को देखता है। फिर तो ये दोनों अंतर है। जैसे कि हमें मालूम है, जो है राहु और केतु एक ही, जो ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल बोलते हैं। सिर ऊपर वाला राहु जो है, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है, और गर्दन से नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो राहु के पास में आंखें हैं और दिमाग है। तो राहु देखता है और दिमाग से सोचता है, अपने स्थिति, अपने मर्जी के अनुसार या अपने सुविधा के अनुसार। केतु के पास में गर्दन नहीं है दोस्तों, तो देख भी नहीं सकता वो, लेकिन उसके पास में दिल है। केतु के पास में दिल है, राहु के पास में दिमाग है। अब यही अंतर है दोनों में। तो केतु सिरहीन है, लेकिन उसमें दिल है। तो हम ये देखते हैं कि गुरु और राहु से जो गुरु चांडाल दोष बनता है, तो गुरु और केतु से क्यों नहीं बनता है, ये आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। केतु जो है जब देखता है तो गुरु की दृष्टि से देखता है, यानी गुरु के सिर पे, एक तो ये समझ लीजिए गुरु के सर पे या कंधे पे बैठा है केतु, और उसी दृष्टि से वो देखता है। जब सिर पे बैठ जाता है तो ध्वजा बन जाता है। अगर गुरु के सिर पे, ये एक दृष्टि है, इसको सर का मतलब सर पे मत मानिए, लेकिन उसी गुरु की दृष्टि से देखता है, तो यहाँ तो आना ही पड़ता है उसको सिर के पास में, तो वो ध्वजा बन जाता है। तो ध्वजा जो है रोगों को काटती है। आपकी ध्वजा रोगों को काटती है और कीर्ति फैल जाती है, फड़फड़ाती है तो कीर्ति फैलती है। जब हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, तो अपने जो कष्ट हैं वो ध्वजा फड़फड़ा के फेंक देती है और अपने को सुखों में परिवर्तित कर देती है। ये उसका पक्ष है, किस तरह से केतु काम करता है। अब हमें थोड़ा सा ये ज़रूर देखना चाहिए कि शुभ भाव में अगर केतु बना हुआ है, शुभ भाव कौन सा है, केंद्र और त्रिकोण। तो केंद्र कौन सा हुआ, पहला भाव लगन, चौथा जो सुख भाव है, सातवां पार्टनर का या पत्नी का या मतलब जीवन साथी का है, 10वां घर नौकरी का है या व्यवसाय का है। तो 1, 4, 7, 10 में जो बनेगा, और 5 और 9 त्रिकोण है। तो यहाँ पर भी अगर 1, 4, 7, 10 में या 5 और 9 में बनता है, तो इन 6 में है तो शुभ फलदायी होगा। अन्य भाव में बनता है तो उतना शुभ फलदायी नहीं होता है, और उसमें देखना पड़ता है कि गुरु कितना बलवान है, उसके अनुसार जो है उनका फल बनता है। तो अगर केंद्र में या त्रिकोण में ये बन रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ध्वजा योग जो है, उसमें हमें ये देखना है कि ध्वजा क्या काम करती है। ध्वजा चीज़ों को, आपकी कीर्ति को फैलाती है। मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है तो कई कोस दूर से, कई किलोमीटर दूर से ध्वजा दिख जाती है, तो कीर्ति वहाँ तक फैली हुई होती है। और फिर उसकी हवा है, जो ध्वजा की हवा है, वो तो देश प्रदेश विदेश तक फैलती है। तो ये केतु करता है, ध्वजा जो है केतु है। और गुरु आपके पास में जो गुरु अच्छा है, बलवान गुरु है, यानी 1, 4, 7, 10 में बैठा है या 5 और 9 में बैठा है, यानी केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो बलवान हो गया। तो बलवान गुरु है, फिर आपकी कीर्ति है तो वो उस कीर्ति को आगे से आगे बढ़ाएगा। अब हम ये भी देख सकते हैं कि महादशा अंतरदशा में केतु में गुरु की अंतरदशा है तो वो भी ठीक जाएगी, और गुरु में केतु की अंतरदशा है
तो भी ठीक जाएगी। तो ये भी देखना है कि दशाओं के लिए भी ये बहुत ही अच्छा बनाता है। अब हम उसमें ग्रह मतलब लगन वाइज देख लेते हैं। मान लीजिए अगर लगन में पहले घर में गुरु और केतु है तो आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आपके व्यक्तित्व में चमक आएगी और आपका एक आभा अलग ही बन जाएगी अगर गुरु और केतु पहले घर में है तो। चौथे घर में अगर है तो चौथा अगर सुख का है, माता का है, तो माता से आपका स्नेह रहेगा, आपको सुख मिलेगा, घर भवन भूमि भवन का सबका, तो ये वहाँ सुख प्रदान करेगा। सातवें घर में है तो आपकी जीवन साथी, आप पति है तो पत्नी और पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, इस तरह से जो है दोनों का आपस में सुख बढ़ेगा। और पार्टनर है तो व्यवसायिक पार्टनर है तो उसका भी आपको सुख मिलेगा। 10वें घर में अगर गुरु केतु है तो वो जो है आपके नौकरी में पदोन्नति वगैरह और आपका एक आभा चमकेगी, आप तुरंत चीज़ों को आगे प्रमोशन पदोन्नति उसमें लाभ मिलेगा। 5वें घर में गुरु और केतु है तो संतान और शिक्षा के लिए है, तो ये संतान और शिक्षा आपको जो है अच्छी संतान देगा, शिक्षा भी अच्छी देगा। 9वां घर जो है सब जानते हैं भाग्य भाव है, तो वहाँ पे गुरु भी भाग्य भाव में अच्छा फल देता है, गुरु वहाँ का कारक भी है, और केतु है तो भाग्य को भी आपको चमकाएगा। तो 1, 4, 7, 10 में और 5 और 9 भावों में अगर ये दृष्टि है तो ये और भी अच्छी है। बाकी भावों में थोड़ी कमज़ोर बनेगी। और उसमें ये देख लीजिए कि गुरु अगर अंश बल में मजबूत है तो फिर भी अच्छी बन जाएगी, लेकिन केतु अगर अंश बल में मजबूत है, गुरु कम है, तो थोड़ा सा उसमें अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, ये अपन कह सकते हैं। तो आज हमने योग क्या दोस्तों, भ्रम दूर किया। एक तो गुरु और राहु को हम गुरु चांडाल मानते हैं, अक्सर कई लोग गलती में गुरु और केतु को भी गुरु चांडाल मानते हैं, ये गलत है। ये हम आज इसको ठीक करने के लिए कह रहे हैं, हालांकि सभी ज्ञानी लोग जानते हैं। तो गुरु केतु की युक्ति जो है अशुभ नहीं है, ध्वजा योग है, ये मंदिर की ध्वजा है, आपकी कीर्ति फैलाने वाला काम ये गुरु और केतु करेंगे। और गुरु जैसे हम मानते हैं गुरु देवताओं का गुरु है, देवताओं का जो है तो वो उस रूप में आपको आध्यात्मिक शक्ति देगा। और गुरु और केतु अगर 8वें घर में है तो मोक्ष भी देता है, 12वें घर में है तो भी मोक्ष देता है। गुरु और केतु 8वें में है या 12वें में है तो मोक्ष देता है। ये सब चीज़ें कुंडली देख के निर्धारित की जा सकती है। तो आज हमने बात की ध्वजा योग की, गुरु और केतु से बनने वाला ध्वजा योग। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।